जय हिंद बच्चों। आज हम देखेंगे मोलल्ता क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट बिलियन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मोलल्ता। पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम समझते हैं अच्छे से। ये बच्चों, मोलल्ता की परिभाषा क्या होती है? 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक विलेय के मोलों की संख्या को मोलल्ता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोलल्ता कहते हैं। अब हम इसे बच्चे अच्छे से समझते हैं कहना क्या चाहता है। ठीक है बच्चों, देखिए हम इसका डायग्राम बना रहे हैं। मान लीजिए कोई बकेट है, ठीक है बच्चों, इसमें कोई विलायक भरा है। विलायक के रूप में मान लीजिए हम जल मान लेते हैं, पानी भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? विलायक है। कितना है बच्चों? 1 किलोग्राम। 1 किलो मोलल्ता में बच्चों हमने क्या देखा था? 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं? मोलल्ता में 1 किलोग्राम विलायक है ना कि विलयन में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? विलायक। क्या है बच्चों? विलायक। इसकी मात्रा कितनी होगी? केजी में होगी, 1 किलोग्राम है। ठीक है, इसमें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या ये क्या कहलाती है? मोलल्ता। ठीक है बच्चों, 1 लीटर विलायक में 1 लीटर विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? मोलल्ता कहते हैं। मोलल्ता। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलल्ता बराबर विलेय के मोल मोल विलेय के मोल विलेय के मोल। मोल को हम किससे लिखते हैं बच्चों? स्मॉल एन से। और स्मॉल एन बराबर क्या होता है? स्मॉल एन बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? मोल। मोल बराबर क्या होता है? समझ लीजिए बच्चों, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। ठीक है बच्चों, इन दोनों चीजों को अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए। ये आपको हर जगह मिलेगा। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बच्चों, जब पता रहेगा तो लगाने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, अब विलेय के मोल अपान क्या हो जाएगा? बटे में क्या हो जाएगा? विलायक विलायक का भार। इसमें क्या था बेटा? लीटर को हमें आयतन में लिखते हैं और यहाँ किलोग्राम में बताना है। क्या हो जाएगा? भार। किसमें? किलोग्राम में। किसमें बच्चों? किलोग्राम में। अब हम मोलल्ता को भी एम से लिखते हैं और मोलल्ता को भी कैपिटल एम से ही लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कैपिटल एम इक्वल टू एन। एन की वैल्यू हमने क्या लिखा है? डब्ल्यू अपॉन एम। तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम मल्ट। अब बेटा विलायक का भार लिखना है किलोग्राम में, तो विलायक के भार को हम लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू से। किसमें है? किलोग्राम में है। किलोग्राम में। ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें, वेट को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 1000। ये हो जाएगा आपका ग्राम में। ठीक है बच्चों, अब ये क्यों हुआ? ये मल्टीप्लाई 1000 में क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। अब बच्चों, अब हम क्या जानेंगे? इन सब के बारे में अच्छे से जान ले कि ये चीज है क्या। कैपिटल एम क्या है बच्चों? मोलल्ता है। क्या है बच्चों? मोलल्ता। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? स्मॉल डब्ल्यू क्या है बच्चों? स्मॉल डब्ल्यू है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय विलेय का भार। स्मॉल एम क्या है बच्चों? स्मॉल एम क्या है? विलेय का
और अणुभार, विलेय का अणुभार। अब डब्लू, कैपिटल डब्लू क्या है बच्चों? कैपिटल डब्लू क्या है? भार है। इसका? विलायक का, या तो हम लिख सकते हैं विलायक का, विलायक का। ठीक है बच्चों, एक बार इसे समझ लेते हैं। मोललता, मोललता क्या होता है? एक किलो, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ये फिगर बनाकर आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करिए, रटने की नहीं, समझने की कोशिश करिए। देखिए फिगर बनाइए, इसमें 1 लीटर विलायक, 1 किलोग्राम विलायक, सॉरी लीटर में नहीं, किलो में, किलो में 1 किलोग्राम विलायक बनेंगे। जब विलायक बनेंगे फिर उसमें कोई डालेंगे सब्सटेंस, तो उसको हम क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। क्या कहेंगे? विलेय। जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे। तो बच्चों इसके मोलों की, विलेय की, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? हम मोललता कहते हैं। मोललता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार, इसमें किलोग्राम में। मोल को हम लिखते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम बराबर होता है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, डब्ल्यू को हम भार बोलते हैं, एम को बोलते हैं अणुभार। ठीक है बच्चों, फिर आगे आते हैं। तो मोललता को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो हम लिखेंगे कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू, किलोग्राम में। अब उसका वेट हम किलोग्राम में लिख रहे हैं। अब जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन सब के बारे में लिखेंगे। कैपिटल एम है मोललता, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, स्मॉल एम है विलेय का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार। ठीक है बच्चों, अब हम कल के वीडियो में देखेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। ठीक है बच्चों, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए